श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम श्री महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र व उपयोगी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी को इस कथा में किस बात को देखकर दुख हुआ। इसके साथ ही भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके शिखर का दर्शन मात्र करने से पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जून और जुलाई में होने वाली सभी कथाओं की जानकारी भी है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है, पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदा रहने के लिए आपको भोजन जरूरी होता है और भोजन से भी ज़्यादा जरूरी होता है पानी। पानी से भी ज़्यादा जरूरी होता है वायु और वायु से भी ज़्यादा जरूरी होता है हमारी आयु। क्योंकि भोजन, पानी और वायु है, गाड़ी बंगला है, पर आयु नहीं है तो आप इन सब का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए आयु बढ़ाने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आयु के साथ साथ धन संपदा की भी प्राप्ति होती है और इसी में सुख है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ के लोग आरओ के पानी की बोतलों को निःशुल्क फ्री में बांट रहे हैं। ये सब देखकर हमें दुख होता है। हमारा जी कटोचता है। जब आप लोग सीहोर आए थे, नहाने के 1 डिब्बा पानी के लिए 50 रुपये देने पड़े थे। ये सब सोच कर हमारा दिल दुखता है। एक पानी की बोतल कितने में बिकी है उसकी तो बात ही ना की जाए। महादेव की कथा में आए लोगों के लिए जिसने लुटाया है उसे महादेव छप्पड़ फाड़ कर देंगे, और जिसने शिव भक्तों को लूटा है वहाँ महादेव ने थप्पड़ मारकर उनसे वापस भी लिया है। छत्रपति संभाजी नगर में कई घरों को देखकर लगा इनके घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं होगी, पर उन्हीं घर की महिलाओं ने रात में खूब सारी रोटियां बनाकर अगले दिन कथा पंडाल में आकर भोजन बांटा है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोगों को देखकर ऐसा लगता है वे इतना सामर्थ्य रखते हैं, वे स्वयं ही कथा को संभाल सकते हैं। यहाँ यजमान के बोले बिना ही सभी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, हमारी शादी को 23 वर्ष हो गए थे पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया। जिस दिन आप छत्रपति संभाजी नगर में कथा करने आए उसी दिन संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने की अगली कथा 10 जून से 14 जून भोपाल में करोन चौराहे के पास होने वाली है। इस कथा का नाम महामृत्युंजय श्री महापुराण कथा है। इसके बाद 16 जून को गुरुजी के जन्मोत्सव पर सीहोर कुबरेश्वर धाम में भजन संध्या रखी गई है। इसके बाद 19 जून से 25 जून तक खगड़िया बिहार में कथा होगी। इसके बाद 2 से 3 जुलाई को कुबरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। 2 और 3 जुलाई 2 दिवसीय महोत्सव है, इसका आप आनंद ले सकते हैं। इसके बाद सावन में 5 जुलाई से 11 जुलाई 2023 को पुष्कर में कथा होने वाली है, और पुष्कर के ठीक बाद अगली कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई 2023 को अलवर राजस्थान में होगी। इसके बाद अगली कथा मैनपुरी में 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 को है। बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। सुजाता राहुल भाटी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, गुरुजी आपका 16 जून को जन्मदिन है, उसकी हम आपको एडवांस में ही बधाई देते हैं। अब आप बताइए आप हमें क्या गिफ्ट देंगे। गुरुजी ने कहा, आप बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। पत्र में आगे लिखा था, आप आज की कथा में 3 भजन गाओ, हमारा गिफ्ट पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। विशाल जी पत्र लेकर आए। उन्होंने लिखा, मैंने सरकारी नौकरी के लिए बहुत परीक्षाएं दी पर कहीं भी मेरा चयन नहीं हुआ। निराश होकर मैंने प्राइवेट नौकरी करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद किसी कहने पर मेरी माँ ने श्री महापुराण कथा सुनना शुरू किया। मेरी माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और साथ ही मेरी माँ ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। कथा में मेरी माँ ने यह सुना कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मनोकामना करने से वह कामना 3 महीने में ही पूरी होती है। मेरी माँ ने कथा पंडाल में कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। मैंने माँ को कथा पंडाल में बिठाकर कथा भी सुनाई। मेरी माँ ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और मुझसे कहने लगी, अब एग्ज़ाम दो। मैंने कहा, इतने एग्ज़ाम दिए पर कहीं भी चयन नहीं हुआ। मेरी माँ ने कहा, अब कथा सुनने के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, चयन जरूर होगा। उसी समय प्राइवेट जॉब छोड़कर रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी में मैं लग गया। मैंने कड़ी मेहनत की, ट्यूशन भी नहीं लिया और एग्ज़ाम वाले दिन बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय भी किया। बाबा की कृपा से रेलवे में मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से
12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव है। आपने जीवन में बहुत झूठ बोले हों, पाप किए हों, अगर आप इस मंदिर के शिखर का दर्शन करते हुए क्षमा मांगते हैं तो वे पाप, झूठ, गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। कृष्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन का और इसके शिखर के दर्शन का बहुत महत्व है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वह कौन सा पुष्प है जिसे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए रोगी व्यक्ति को स्पर्श कराया जाता है? वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है? ये सभी जानकारी आगे आगामी भोपाल में होने वाली कथा में मिलने वाली है। आगामी भोपाल कथा का नाम है महामृत्युंजय श्री महापुराण कथा। उम्मीद है आज की कथा से आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।